हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो फिर से एक क्रिएटर इवेंट आने वाला है ना। इसे क्रिएटर इवेंट अभी कहना उचित है या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन अंदेशा तो लग रहा है कि ये क्रिएटर इवेंट होने वाला है। एक्चुअली जो हमारे एक और कपल हैं जिन्हें पेठू पेठी नाम दिया गया है। एक्चुअली मैं नाम तो सबका क्लियर लेना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लेना चाहती हूँ, बट जैसे जैसे मैं रिएक्शन की दुनिया में आगे बढ़ी हूँ ना, वैसे वैसे मुझे बहुत सी चीज़ें क्लियर होती गई हैं। कुछ लोग आपके सामने स्वीट बनकर आते हैं, अच्छा बनकर आते हैं, बट अंदर अंदर उनका क्या हाल है, वो क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो आपको नहीं मालूम होता है। प्लस आपको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स आने चालू हो जाते हैं कि भाई हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लीगल चले जाएंगे, फिर हम स्ट्राइक दे देंगे, है ना। और कुछ लोग ऐसे, मतलब पता नहीं क्यों यार, अब मेरा विश्वास उठ गया है। मैं किसी पर भी भरोसा यहाँ करती नहीं हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। मेरी 2-4 फ्रेंड्स हैं, उसके आगे मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती हूँ। और जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, टच वुड, और ऐसी ही रहें, बस मैं इतना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं किसी भी ब्लॉगर, किसी भी क्रिएटर पर रत्ती भर भी भरोसा करना पसंद नहीं करती हूँ अब। क्योंकि इनके बारे में भी मालूम चला था कि ये बाहर से तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे सारे लोगों से, लेकिन अंदर अंदर ये स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहे थे। ये जगत दीदी को उकसाने में लगे हुए थे कि आप स्ट्राइक दो। हाँ जी, पेटू पेटी की बात हम कर रहे हैं। और उसके बाद से ही फिर इनका नाम भी चेंज हमें मजबूरन करना पड़ा, अन्यथा हम इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया करते थे। अभी फ़िलहाल इनका कुछ लाइव वगैरह भी हुए थे। इनको हमेशा सपोर्ट किया गया। कुछ बीच में इनका हल्का मैडम के साथ कुछ हुआ था, उल्का पिंड जिन्हें हम पुकारते हैं, तो उस टाइम पर भी इनका सपोर्ट पूरे ज़ोर शोर से हमने किया था। लेकिन वही वाली बात होती है कि आप जिनको सपोर्ट करो और बाद में उनकी रियलिटी आपको पता चले तो आप धक्का खा जाते हो कि भाई इनके बारे में हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था। पहले इन्होंने एक कम्युनिटी छापी जिसमें इन्होंने कुत्ते से तुलना की थी कुछ लोगों की, है ना। कुत्ते को घी हजम नहीं होता, हालांकि वो एक स्लैंग था या जो भी आप कहते हो उसे, लोकोक्ति या मुहावरा। लेकिन ये किसी और को उसमें पोर्ट्रे करना चाह रहे थे, किसी और को वहाँ पर ये बता रहे थे, और वो एक रिएक्शन चैनल वाली ही थी। और काफ़ी बार इनसे सवाल किए गए, ऑडियंस ने भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा धुतकारा था, उसके बावजूद इन्होंने वो कम्युनिटी हटाने से मना कर दिया था। बाद में इन्होंने जैसे तैसे वो कम्युनिटी हटाई थी जब इनकी काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना, फजीती हो गई थी। और उसके बाद इन्होंने लाइव में आकर भी बहुत ज़्यादा इस तरीके की बातें की थी जो कभी इनसे इनसे उम्मीद नहीं रखी थी किसी ने भी। रिएक्शन चैनल वाली को उनकी एज शेम इन्होंने की, कब्र में पैर लटकाई हुई औरत। मतलब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा, मतलब शेमफुल, जो कहते हैं ना, शेमफुल बिहेवियर इनका था। और वो कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में अब बैठ चुका है। और ऐसे के बाद यार किसी भी ब्लॉगर पर भरोसा करना पॉसिबल नहीं रह गया है। सेम टू सेम जो हमारी कृष्टि मायूस हैं उनके साथ भी हुआ। उनके साथ जब बुरा हुआ था तो हम लोगों ने ज़ोर शोर से उनको सपोर्ट किया था। और उनका, मतलब उनका सपोर्ट करने के लिए क्या नहीं बोला हम लोगों ने। एक लप्पू महाराज जी को बहुत कुछ हम लोगों ने सुनाया था, और कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी भी रिएक्शन चैनल वालों की। हम लोगों ने उनकी सपोर्ट जताया भी था, लेकिन बाद में क्या हुआ, सब एक हो गए। चलो भाई, एक हो गए, लेकिन उसका कोई वैलिड जो रीज़न था वो नहीं पता चला, पहले से नहीं पता चला कि इनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। अचानक से लप्पू एक दिन इनके घर में प्रकट होते हैं और ये खुले हाथों से उनका स्वागत करती है। चलो भाई, हमने वो भी स्वीकार लिया। लेकिन उसके बाद जो मिर्ची वाला व्लॉग आया वो कहीं ना कहीं स्वीकारा नहीं गया, और उसके बाद से कहीं ना कहीं उनको भी लोगों ने रिस्पेक्ट देनी कम कर दी। तो भाई, अब भरोसा किसी ब्लॉगर पर नहीं होता है। पता नहीं ये कौन सी चीज़ स्क्रिप्ट वे में कर रहे हैं, है ना। जब ये लोग ये चीज़ करते हैं तो यही लगता है ना कि इन्होंने स्क्रिप्टेड किया था जो भी किया था, है ना। सारा कुछ ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे थे। इनकी जो कहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा भी था, वो भी स्क्रिप्टेड था, इनका आपस में कुछ नहीं हुआ था। इन लोगों ने जानबूझकर वीडियो खेला था ताकि भाई तुम भी अपने व्यूज़ इंक्रीज़ करो, मैं भी अपने व्यूज़ इंक्रीज़ करता हूँ। तो वो कुछ चीज़ें अब धीमे धीमे मुझे समझ में आने लगी हैं रिएक्शन की, जो कहते हैं ना, फील्ड में आने के बाद से। शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो राजनीति है भाई, यहाँ की राजनीति, उसको कोई नहीं समझ सकता। किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है, आप कभी नहीं जान पाओगे, कभी भी नहीं जान पाओगे। और यहाँ पर एक और चीज़ भी चलती है ना, लोगों के डिटेल्स निकलवाने की, उनको धमकाने की, उनको मेल पर धमकाने की। अरे बाप रे बाप। तो इसलिए भाई,
इसलिए भाई अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे और हम इसी तरीके से बात करेंगे और इनको अच्छे से एक्सपोज करेंगे। कोई लिहाज हमें नहीं करना है, किसी को भी कोई छूट नहीं देना है। जो हमें जिनके वीडियो से जो हमें लगता है, जो हमें फील होता है, वही हमें आपके सामने लाकर रखना है। तो हाल फिलहाल में मैंने पेठू पेठी जी का एक व्लॉग देखा है, जी का, हाँ भी जी लगाएंगे, नाम ज़रूर हम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनके साथ अभद्रता से पेश आए, क्योंकि अभद्रता से केवल हम एक चैनल के साथ पेश आते हैं, केवल एक बंदे के साथ पेश आते हैं और वो है लीचड़ कीचड़। तो हाँ, इनका एक ब्लॉग आया था जहाँ पर ये बैठकर ऑडियंस से बात कर रहे थे, ऑडियंस से ये सवालात कर रहे थे और मतलब एक तरीके से उनसे हिदायत मांग रहे थे कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। तो जल्द ही उनकी बेटी का जन्मदिन आने वाला है, जिसके लिए ये क्रिएटर इवेंट करने का मतलब वही इवेंट, बार बार नाम आ जाता है, हाँ वही जन्मदिन मनाएंगे और उसमें क्रिएटर्स को इन्वाइट करेंगे, ऐसा इनका प्लान है। और मैं देख रही हूँ एक के बाद एक किसी ना किसी के घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। बीच में जो है हमारी जो एस्ट्रोलॉजर दीदी है उनके घर पर हुआ था और उसके बाद फिर हमारे लप्पू जी ने किया, बीच में किसी और के भी घर हुआ है, रोस्ट वाले भैया के यहाँ भी फंक्शन हुआ है। हालांकि उसमें क्रिएटर्स इनवाइटेड नहीं थे, अब जल्द ही क्रिएटर्स के साथ भी वो करने वाले हैं, उन्होंने ऐसा बोला है, देखो कब करते हैं। तो लाइन बाय लाइन इनके यहाँ जो इवेंट हैं वो होते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इनके यहाँ फंक्शंस होते हैं जिसमें क्रिएटर्स इन्वाइटेड होते हैं और वो एक तरीके से कोलैबोरेशन हो जाता है और कहीं ना कहीं उसका बज़ भी बन जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। तो पेठू पेठी जी ने पूछा है अपनी ऑडियंस से कि क्या हमें क्रिएटर्स को इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि जब से उन्होंने ये चीज़ बताई है कि वो जल्द ही एक फंक्शन करने वाले हैं घर में, तो लोग उन्हें कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप मेरे फेवरेट क्रिएटर को इन्वाइट करो। तो देखो यार, ऑडियंस तो बोलती है बट कई बार हमें वो चीज़ करनी होती है जो हमें ठीक लगे। तो अब ये वाली बात ऐसी है कुछ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनवाइट करना चाहते हैं, बट ये ऑडियंस का मन इसलिए ले रहे हैं कि इनको जानना है या ये जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि हम बुलाएं और हमें बहुत ज़्यादा हेट मिल जाए बाद में, जैसा कि कृष्टि जी को मिल चुका है, कृष्टि मायूस को मिल चुका है। तो शायद इस वजह से ये ऑडियंस से पूछ रहे हैं कि क्या मुझे बुलाना चाहिए क्रिएटर्स को या नहीं बुलाना चाहिए। हालांकि अगर इनकी आप देखो दोस्ती यारी, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी किसी से भी दुश्मनी चल रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि इनके साथ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लप्पू के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसके बाद इनका जीना मुश्किल हो गया था वाईटी पर और जैसे तैसे वापस से ये ट्रैक पर आए थे, लेकिन ट्रैक पर आती देर नहीं हुई थी और इन्होंने अपना कहते हैं ना ट्रैक रिकॉर्ड फिर से ख़राब कर लिया था। तो उसके बाद भी अगर देखा जाए तो इनकी किसी भी क्रिएटर से एज सच दुश्मनी नहीं है। हाँ, कुछ रिएक्शन चैनल वालों से इनका ज़रूर हुआ था, बट क्रिएटर्स से देखा जाए तो इनके जो कहते हैं ना कि इनका जो व्यवहार अभी ठीक चल रहा है। मतलब देखा जाए तो इन्होंने लप्पू को भी उस वक्त शांत कराने की कोशिश की थी, लप्पू से भी इनकी बात हुई थी, जगत दीदी से भी ये बाकायदे कांटेक्ट में थे, इन्होंने खुद बताया था कि हमारी बात हुई थी और हम लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की थी। और उसके बावजूद भी मतलब ऐसा किसी से इनकी अब फिलहाल मुझे नहीं लगता कि किसी से दुश्मनी है। तो अगर ये बुलाना चाहेंगे तो ये सबको बुला सकते हैं और अगर नहीं चाहे तो ये किसी को भी नहीं बुला सकते। अब इनका कहना है कि अगर आप हमें बताते हो कि हमें बुलाना चाहिए तो हम विचार करेंगे। मतलब अभी हम कंफर्म नहीं बोल रहे हैं कि हम बुलाएंगे ही, बट जो इनके हस्बैंड हैं उनके मुंह से निकल गया था कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे, बट इनकी वाइफ बोलती है नहीं नहीं हम विचार करेंगे। तो भाई विचार करो या ना करो, जहाँ तक हमें समझ में आता है कि ये इन्वाइट ज़रूर करेंगे और ज़्यादातर क्रिएटर्स इनके द्वारे पहुँच भी जाएंगे जैसा मुझे लगता है। हाँ, मैं जगत दीदी को लेकर नहीं बोल सकती हूँ, हो सकता है कि उनको इनवाइट भी किया जाए तो वो ना जाएं, क्योंकि जितना उनका मतलब कहते हैं ना चरित्र का हनन जो हुआ है उनका सोशल मीडिया के ऊपर, उतना मुझे नहीं लगता कि किसी और का हुआ है। हालांकि गलती देखो बराबर थी, मैं हमेशा यही बोलूँगी गलती बराबर थी, बट जो सज़ा उनको मिली है, उनके फ्रेंड्स उनसे दूर चले गए, उनकी बेटी के साथ जो अच्छा होने जा रहा था वो गलत हो गया और भी बहुत कुछ। उनकी फैमिली में भी उनके साथ तो मुझे नहीं लगता कि बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो उनका मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं आएंगी, क्योंकि क्रिएटर इवेंट जो और भी हुए थे, जबलपुर में हुए थे, या उन्होंने सामने से मना कर दिया था। ऐसा सुनने में आया था कि उन्होंने सामने से मना किया है, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि इवेंट वालों ने उन्हें मना कर दिया है। तो इस तरीके की खबरें आ रही थी, लेकिन जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जगत दीदी भी ऐसी हैं कि वो शायद नहीं जाएंगी, क्योंकि एक बात हो जाती है ना यार, जिससे लड़ाई झगड़ा हो गया फिर उसका सामना करो, उसके सामने टहलो घूमो, और अजीब लगता है क्योंकि सबने मिलकर इनकी जो फजीती की थी ना उसके बाद, वो अलग ही लेवल की थी। हालांकि इन्होंने किया भी बहुत कुछ था, बट ठीक है यार, उनको उनकी सज़ा वगैरह जो थी वो मिल चुकी है, तो हम बहुत ज़्यादा डीप उसमें नहीं जाएंगे। तो देखते हैं ये अब किसको इनवाइट करते हैं किसको नहीं। बाकी मुझे तो ऐसा लगता है ये इनवाइट करेंगे और जो क्रिएटर्स हैं वो जाएंगे भी, आपने देखा ही है। कृष्टि जा सकती हैं तो फिर कुछ भी पॉसिबल है।
अच्छा, जगत दीदी का ये बात चली है तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि छोटे भाई बड़ी बहन से बहुत कुछ माँगते हैं, कहते रहते हैं दिला दो और ऐसे टीज़ करते रहते हैं, हँसी मज़ाक करते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ यार एक चीज़ कि हाँ, करते हैं भाई बहन और बहनें दिलाती भी हैं, ऐसा कोई बुरी वाली बात नहीं है। बट हम लोग ये चीज़ इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हर एक चीज़ के लिए डिपेंडेंट हैं दीदी के ऊपर, जबकि वो भी अर्न करते हैं, है ना? अगर दीदी कार में बैठी हैं और उनको बुला कर लाया जा रहा है कार से कि चलिए आप पेमेंट कर दीजिए, जबकि भाई ऑलरेडी अंदर था, क्या वो पेमेंट नहीं कर सकता था? बट वो कार तक गया, दीदी को लेकर आया कि चलिए पेमेंट कर दीजिए, तो ये थोड़ा-सा अजीब लगता है। हर वक्त डायपर तक के लिए बोला जा रहा है कि दीदी आप दिला दो, है ना? चप्पलों के लिए बोला जा रहा है दीदी आप दिला दो। तो हर एक छोटी चीज़ के लिए अगर आप डिपेंडेंट हो दीदी के ऊपर, जबकि आप ऑलरेडी इनकम जनरेट कर रहे हो, है ना? और वो चीज़ ब्लॉग में दिखकर अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, किसी ने ये भी बोला था, मुझे कमेंट आया था, मैं यार पता नहीं क्यों जवाब देना सही नहीं समझती हूँ कुछ लोगों को, मतलब कमेंट में, क्योंकि वो बहुत लंबा खिंच जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि हटाओ यार, वीडियो बनाऊंगी उसमें बोल दूंगी। किसी ने कहा कि मॉम उसके हाथ पकड़कर ऐसे कर रही थी, तो आप उसका गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? भाई गलत मतलब तो हमने नहीं निकाला, हमने तो नहीं निकाला। ये तो आपके दिमाग की उपज है जो आप ये सोच रहे हो कि मैं गलत मतलब निकाल रही हूँ, एक माँ बेटे के रिश्ते के बारे में मैं ऐसा बोल रही हूँ। जी नहीं। बट उनकी माँ जिस हिसाब से भाई को, मतलब उसको स्पेशल फील कराना होता है ना, कि कोई बच्चा मतलब है आपका और आप उसको मतलब कुची कुची पू कर रहे हो, उसका हाथ आप पकड़ के और मतलब वो कर रहे हो, लाड़ जता रहे हो, तो वो चीज़ मतलब ओवर लग रही थी उनके ब्लॉग में, और लगती भी है कई बार, क्योंकि जब जगत दीदी की बारी आती है तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से वो उनको डांटती नज़र आती हैं। जगत दीदी अगर कैमरा भी उनके सामने लेकर जाती हैं तो वो नॉर्मल स्माइल उनके आगे करती हैं, लेकिन जब बेटे की बात आती है तो उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है ना? ऊपर से बेटा शादीशुदा है, बहू है जो कि रूम में रहती है, हमेशा वो रूम में ही होती है, काम ज़्यादातर ये खुद कर रही होती है। इनकी जो बेटी है वो भी काम में कुछ खास हाथ बटाती नहीं है, बहू भी नहीं बटाती है। ऊपर से बेटे के साथ मतलब ऐसा लगता है कि जैसे डरी-डरी से रहना और उसको ज़्यादा मतलब कहते हैं ना बटर प्लेटिंग उसकी करना, वो चीज़ मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रही थी। लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें रेगुलर फॉलो नहीं करते हैं या उनके बिहेवियर को से वो अनजान हैं, तो इसलिए वो इस तरीके के क्वेश्चन पुट करते हैं कमेंट सेक्शन में आकर। तो यार मैं हर किसी को ऐसे लंबे चौड़े रिप्लाई दूँगी, फिर वो उसका एक और रिप्लाई देंगे, फिर मैं उसको और रिप्लाई दूँगी, तो मैं नहीं कर पाऊँगी इतना, इसलिए मैं सोचती हूँ कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो नहीं भाई, सबके भाई माँगते हैं और बोलते हैं ये दिला दो, वो दिला दो। हालाँकि मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरा भाई बहुत छोटा है मुझसे, लेकिन वो कभी कुछ नहीं माँगता। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी नहीं माँगता होगा, किसी का भाई नहीं माँगता होगा, क्योंकि मेरे कज़िन्स हैं, वो बोलते हैं अपनी दीदी से कि दिला दो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। हँसी मज़ाक भी करते हैं, कई बार ज़िद में भी माँगते हैं, कई बार छीन भी लेते हैं। तो वो चीज़ मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, बट ये बिहेवियर बहुत गंदा है कि आप किसी शॉप के अंदर गए हो स्नैक्स वगैरह लेने, और फिर स्नैक्स खरीदने के बाद आप कार तक जा रहे हो कि चलो दीदी पेमेंट करो अपने मोबाइल से। अगर आपके, मैं ये चीज़ भी मान लेती हूँ कि चलो ठीक है भाई, उनके पास होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप पहले कर देते। हो सकता है कि दीदी ने बोला होगा कि मैं ट्रीट दूंगी, तो भैया दे सकता था और बाद में ले सकता था, या इस चीज़ को ब्लॉग में लेना भी ज़रूरी नहीं था, लेकिन इस चीज़ को ब्लॉग में लिया गया, हाईलाइट किया गया। और ये केवल मैं नहीं बोल रही हूँ, केवल ये मैंने नोटिस नहीं किया, मेरी बहुत सारी ऑडियंस ने ये चीज़ नोटिस की है, मुझे इंस्टा पर भी डीएम्स आए हैं, है ना? तो ऐसे नहीं मैं कुछ भी उठ के बोल देती हूँ, कुछ मैंने ऑब्जर्व किया होगा, मैं रिएक्शन देती हूँ और बहुत टाइम से देख रही हूँ कुछ चीज़ें, तो ऑब्जर्वेशन के बाद ही हम लोग कोई बात बोलते हैं और करते हैं। तो उसमें आपको इतना मतलब कहते हैं ना कि ऑफेंड होने वाली ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर हम वही बोलते हैं जो हम देखते हैं, है ना? और अगर कोई चीज़ अजीब लग रही है तो हम उस पर बात करेंगे। रिएक्शन का काम ही ये चीज़ है कि गलत चीज़ों को पॉइंट आउट करिए आप अपने वीडियो के माध्यम से। तो खैर देखते हैं हम फिर पेठू पेठी जी के यहाँ कौन आता है, कौन नहीं आता है, क्या होता है, क्या ये इनवाइट करते हैं? वैसे तो मुझे लग रहा है कि हाँ जी, इनवाइट किया जाएगा और लोग आएंगे। हाँ, ये केवल एक चेक करना था कि ऑडियंस कितना हेट दे रही है, कितना प्यार दे रही है। अगर ऑडियंस का हेट ज़्यादा आ गया तो ये नहीं बुलाएंगे, लेकिन बाकी इनका प्लान है बुलाने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपको जो भी लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।